हेलो। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है एससी एसटी और ओबीसी को लेकर। उसमें क्या है वो जल्दी से बात करते हैं। देखो हुआ क्या है, अभी तक क्या होता था, जैसे कट ऑफ गई, जनरल की कट ऑफ गई 120 नंबर। ठीक है। किसी एससी एसटी या ओबीसी वाले के नंबर आ रहे हैं 125। ठीक है। तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाता था। उनकी जो कैटेगरी होती थी उसके अलावा उसमें तो थे ही थे, उससे एससी एसटी जो ओबीसी की जो खुद की कैटेगरी है परसेंटेज के हिसाब से, उसमें तो जितने बच्चे आएंगे तो वो आएंगे। अगर वो जनरल से ज्यादा किसी के आ गए थे तो वो जनरल में काउंट हो जाता था। अभी तक तो ये था। अभी क्या हुआ है, नई रूलिंग क्या आई है, वो अच्छे से समझते हैं अपन। हुआ क्या है, असल डिसीजन क्या है अभी जो आई है एकदम से, सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर 2025 को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट रिक्रूटमेंट नौकरी एग्जाम के टाइम रिलैक्सेशन छूट लेता है, समझे बात को आप। अभी फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। उसकी फॉर्म में जो एडवर्टाइजमेंट लिखी रहती है पूरी, उसमें लिखा रहता है कि जनरल की कैटेगरी का बंदा है उसको 1000 रुपये फीस लगेगी, है ना। एस सी एस टी ओबीसी का है उसको 200 लगेगी, 250 लगेगी। और ये छूट उसने ले लिया अभी, समझे बात को। और फिर एज रिलैक्सेशन ले लिया, क्योंकि जनरल कैटेगरी का मानो कि 23 साल की या 25 साल का कोई बंदा फॉर्म भर सकता है और उसके बाद नहीं भर सकता, लेकिन एस सी एस टी ओबीसी 30 था, ये रिलैक्सेशन भी उसने अगर ले लिया तो बाद में, अगर और ये सीधी सी बात है, अगर ये बात इसमें लिख रखी हो तो इसमें इस एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, तो क्या होगा आगे समझते हैं अच्छे से। तो फीस रिलैक्सेशन भी, फॉर्म की फीस कम देना वो ले लिया हो, ये क्वालिफिकेशन है फिजिकल टेस्ट में छूट ले ली हो, तो उसको जनरल सीट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अगर रिक्रूटमेंट रूल्स या नोटिफिकेशन में लिखा है कि कौन से रिक्रूटमेंट रूल, जहां से वो रिक्रूटमेंट रूल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिख रखा है क्लियरली कि अगर आपने यहाँ पे अगर आपने कोई भी रिलैक्सेशन ले लिया फीस का, ठीक है, एज का, और बाद में अगर आपके जनरल से ज्यादा नंबर आएंगे तो आप जनरल में काउंट नहीं होगे, सीधी सी बात है। समझे बात आप? ठीक है। मतलब हाई मार्क्स लाने के बावजूद भी अगर तुम्हें रिलैक्सेशन ली, अगर अब तुम्हें यहीं पे फॉर्म भरते टाइम भी रिलैक्सेशन ले ली, तो आप आगे जाके सिर्फ रिजर्व सीट ही मिलेगी, जनरल सीट में काउंट नहीं होगी। ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की 9 सितंबर को। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऐसा कोई बैन या बार नहीं लिखा, जो नोटिफिकेशन निकलता है वो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो अब। तो फिर रिलैक्सेशन लेने के बावजूद अगर तुम्हारे पास जनरल कट ऑफ से ऊपर हैं तो तुम जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम कर सकते हो। इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो कैंडिडेट के लिए ये है कि भाई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो। कोर्ट के लिए क्या, अब हाई कोर्ट में जो केसेस फाइल होते थे ना, उनमें जनरल कट ऑफ क्रॉस किया है ऐसे करके सीट मांगते थे, है ना। अब सीधा उनके लिए पास, उनके लिए रूलिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला हुआ है, तो अगर रूल में बैन है तो केस खत्म है वहीं पे। ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए क्या है, अब उनको अपना एडवर्टाइजमेंट क्लियर दिखाना होगा कि माइग्रेशन अलाउड होगा कि नहीं, क्योंकि सब उस बेस पे होगा जो वो एडवर्टाइजमेंट निकली है, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि नहीं उन्होंने, कि अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन उन्होंने ले लिया तो माइग्रेशन अलाउड नहीं होगा बाद में। रूलिंग किस बेस पर है, रूलिंग का आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये मेनली रूल्स नोटिफिकेशन ऑफिस ऑर्डर को देखा है, जो एक साथ 1998 1998 की सरकारी गाइडलाइन में लिखा है कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट इलेक्शन रिलैक्स लेता है तो जनरल सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कोर्ट ने बोला कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। ठीक है। अगर एक रिजर्व कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेकर आया है तो जनरल कैंडिडेट के इक्वल नहीं है वो। कैसे इक्वल हो गया, पहले तो उसने रिलैक्सेशन ले लिया, अब वो इक्वल कैसे हो गया, ये रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पर, इक्वलिटी का मतलब है इक्वल अमोंग इक्वल्स, अगर रिलैक्सेशन मिला है तो तुम डिफरेंट क्लास हो गए, इक्वल कैसे हो गए, ये कहा गया है। फिर जनरल के बराबर कंपीट नहीं कर सकते आप। ये रूलिंग पुराने जजमेंट के बेस पर कैसे है ये देखते हैं। पुरानी बात क्या थी, जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 2010 में, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट ने सिर्फ रिजर्वेशन सीट क्लेम किया है और रिलैक्सेशन नहीं ली थी और उसके मार्क्स जनरल कट ऑफ से ऊपर हैं, तो जनरल सीट ले सकता है। मतलब पहले माइग्रेशन अलाउड था जब तक कोई क्लियर बैन नहीं होता था, लेकिन नया रूलिंग 2025 का सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफिकेशन में लिखा है कि रिलैक्सेशन लेने वाले जनरल सीट में नहीं जाएंगे तो माइग्रेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। अब जितेंद्र सिंह कुमार का प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं केस में वैलिड होगा जहां रूल्स में कोई बैन नहीं हो, और ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही
क्लियर कर दिया। अगर रूल्स में लिखा है कि एज रिलैक्सेशन लेने वाला ओबीसी कैंडिडेट को जनरल सीट नहीं दी जाएगी, तो भले ही उसके 130 मार्क्स हो, वो जनरल सीट पे नहीं जाएगा। समझे बात को? ये पूरी रूलिंग है, इसको मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 9 सितंबर की, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी। आज के बाद जो भी फॉर्म भरो उसका जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे से पढ़ो कि उसमें जो लाइन है उसमें दे रखा है, अलाउड कर रखा है या नहीं कर रखा। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।